हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सो सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए जो है बिल्कुल रीजनिंग और मैथ का दोस्तों फाउंडेशन बैच लाया गया था, जिसमें वो आप ऑलरेडी दोस्तों रीजनिंग और मैथ का दोस्तों सेशंस को देख रहे होंगे, है ना। और इसी सिलसिले में दोस्तों जो पिछला चैप्टर था हमारा वो खत्म हुआ था और एक नए चैप्टर की दोस्तों शुरुआत करें, ब्लड रिलेशन, जो बहुत ही दोस्तों सेंसिटिव टॉपिक रहने वाला होता है ये रीजनिंग में। मतलब रीजनिंग में अगर दोस्तों ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, रक्त संबंध, इसको हिंदी में दोस्तों रक्त संबंध कहते हैं, इस चैप्टर को रक्त संबंध, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, इसका दोस्तों ये आज का पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से दोस्तों हीरो बनाएंगे, जीरो से बिल्कुल बिल्कुल जीरो से दोस्तों हीरो बनाने का कोशिश रहेगा। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखो ब्लड रिलेशन चैप्टर में दोस्तों आपको पढ़ने में क्या क्या रहता है। इसमें तो देखो तीन टाइप्स में इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक नॉर्मली एबीसीडी वाला, एक होता है दोस्तों जो एक जो होता है टाइप, इसमें दो तीन तरह का, एक पजल बेस्ड भी आता है और एक दोस्तों चेहरा वाला होता है, फोटो वाला। कौन सा? फोटो वाला। इस तरह का क्वेश्चन बोलता है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा कि जो फोटो में दिख रही वह मेरी मौसी की भतीजी की बेटी की बुआ है, तो वह फोटो से मेरा क्या संबंध है। तो इस तरीके का दोस्तों फोटो वाला सवाल आता है, एक पजल बेस्ड वाला आता है दोस्तों, और एक होता है ये एबीसीडी, जिसमें दोस्तों आपको ब्लड रिलेशन का ट्री बनाना आना चाहिए, है ना। जैसे कहता है ए बी की मौसी है, ए बी का पिता है, सी ए बी का भाई है, डी एफ का मौसा। इस तरीके का जो सवाल होता है दोस्तों वो जो होता है टाइप 1 के अंदर देखेंगे, फोटो वाला टाइप 2, और टाइप 3 के अंदर जो पजल बेस्ड जो सवाल होगा, है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा, एक तरह का ए प्लस बी का अर्थ दोस्तों कह देता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो इस तरह का दोस्तों भी सवाल आता है जो पजल बेस्ड के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ब्लड रिलेशन का मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो है आप याद रखिएगा, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे हिंदी इंग्लिश में दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको इंग्लिश में सजेशन करूंगा कि आप इंग्लिश में याद रखेंगे। जैसे आंटी, AUNTY, आंटी का मतलब क्या होता है, तो आपने भैया चाची होता है, क्या होता है, चाची होता है। या फिर दोस्तों मौसी, मौसी को भी हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में आंटी ही बोलेंगे। बुआ, जिसको फूआ कहते हैं ना, फूआ भी क्या होगी, आंटी होगी। और जो मौसी, मौसी नहीं मामी, जो मामी होगी, है ना, मामी भी क्या कहलाएगी, आंटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको कॉमन मीनिंग याद रखना है, आंटी, आंटी मतलब चाची भी होता है, मौसी भी, फूआ और मामी भी होता है। और अगर मैं अंकल के बात करूं, अंकल का UNCLE अंकल, तो अंकल में बताओ क्या क्या आएगा, तो आपने भैया चाचा जी आएंगे। और जो है हमारे मामा जी, मामा जी, मामा भी अंकल कहलाएंगे। हमारे जो मौसा होंगे, मौसा, ये भी जो है अंकल कहलाएंगे। और जो फूफा है, फूफा जी, फूफा, फूफा, फूफा भी क्या कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और भी मीनिंग तो ये फादर का जानते होंगे, ये मैं तो इतना उम्मीद करता हूँ। फादर मतलब पिता होता है। और दोस्तों मदर, ये क्या मैं बता रहा हूँ, मदर, तो बताओ मदर मीन्स क्या होता है, तो आपने मदर का मतलब होता है माता, ठीक है। तो आप ये सब मीनिंग ये जानते होंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको, है ना। अभी मैं और लिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे जो मीनिंग होता है ग्रैंड फादर का, GRAND, ग्रैंड फादर। एक बताओ ग्रैंड फादर मीन्स क्या होता है, तो ग्रैंड फादर का मतलब होता है दादा होता है, या फिर दोस्तों नाना, दोनों होता है ना, दादा नाना दोनों। एक मैं लिखाता हूँ दोस्तों ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर का मतलब होता है, ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी, है ना, दादी, या फिर दोस्तों नानी होता है, दादी या फिर, तो आप में भैया दादी और नानी भी होता है। अच्छा, और मैं अगर बताऊं, बताओ ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, ग्रैंड सन का मतलब क्या होता है। अब बताओ ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड जो है डॉक्टर, DAUGST ईयर, ग्रैंड डॉक्टर मीन्स क्या होता है, देखो ग्रैंड सन का मतलब होता है, ग्रैंड सन मतलब होता है, ग्रैंड सन मतलब पोता, जिसको कहते हैं पोता, है ना। और पोती, ग्रैंड डॉक्टर मतलब होता है दोस्तों पोती। तो इसको भी आप लोग पोती को पीती लिखते हैं ना, गलत लिखा गया, एक मिनट, पोती हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या होता है देखो, इन लॉ वाला में याद रखेंगे। जैसे एक मीनिंग होता है फादर इन लॉ, FATHER, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों सास, क्या कहते हैं इसको, सास कहते हैं। एक याद रखिएगा मदर इन लॉ, MOTHE, ससुर बोलते हैं ना, सॉरी, ससुर। अच्छा, लगता है कि फीमेल है ना, ससुर लगता है फीमेल है, लेकिन
ससुर, है ना, ये ससुर आप लोग समझते होंगे ससुर किसको कहते हैं। एक होता है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सास जिसको बोलते हैं ना, सास, मदर इन लॉ, ठीक है। अब आपको याद रखना है सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है। और एक याद रखिएगा डॉटर इन लॉ मतलब क्या होगा फिर, है ना, सन इन लॉ मतलब दामाद होता है। और एक होता है सन, एक ब्रदर इन लॉ, एक सिस्टर इन लॉ लिखाता हूँ, है ना, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, है ना, BROTHER, ब्रदर इन लॉ। और एक होता है दोस्तों ब्रदर इन लॉ, और एक होता है इन अ लॉ, इन अ लॉ, है ना, इन ए लॉ, तो कानून के हिसाब से। एक होता है सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ। तो देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है, ब्रदर इन लॉ का मतलब साला जिसको कहते हैं, साला, है ना, पत्नी की भाई जो होता है वो साला कहलाता है। और सिस्टर इन लॉ मतलब साली जिसको कहते हैं, है ना। तो ये आपको मीनिंग याद होना चाहिए, है ना। ग्रैंड फादर मतलब दादा दादा, और भी कौन कौन सा मीनिंग। अच्छा स्टेप का मतलब भी याद रखिएगा, स्टेप फादर स्टेप मदर का, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग, मैं आपको चिन्ह पाठ देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे लिखना स्टेप, स्टेप STEP, स्टेप फादर, स्टेप फादर का मतलब सौतेला बाप, है ना, सौतेला, सौतेला, सौतेला पिता, है ना। स्टेप, स्टेप मदर, तो स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ, है ना, सौतेली माँ, सौतेली माँ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखना सौतेली माँ, है ना, माँ गलत लिखा गया, सौतेली माँ। और स्टेप, स्टेप दोस्तों ब्रदर बोले, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई याद रखेंगे। और स्टेप, स्टेप जो डॉटर होती है, स्टेप डॉटर का मतलब सौतेली बहन, ठीक है। इसको याद रखिए, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये याद रख लेना। ये ग्रैंड फादर, तो ये उम्मीद है कि याद होगा। ग्रैंड मदर, यहाँ से देखो बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सास, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, और ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है शाला, और सिस्टर इन लॉ का मतलब साली, ठीक है। इसको याद रख लेंगे। और स्टेप फादर स्टेप मदर, तो इतना उम्मीद करते हैं कि आपको याद ही होगा, है ना। तो इसको आप बिल्कुल जो है रिलेशन का नाम दोस्तों, यही तो होता है ना रिलेशन के अंदर, है ना, ब्रदर इन लॉ। देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब देखो यहाँ पे जैसे ब्रदर इन लॉ है, तो ये ब्रदर इन लॉ में दोस्तों साला हो जाएगा, या फिर दोस्तों, या फिर जो है ये देवर, देवर भी हो जाएगा ना, देवर, देवर भी हो जाएगा, वो ब्रदर इन लॉ के अंदर ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होगा, ननद, साली में ननद भी आ जाएगा, ननद जो होती है ना, ननद, तो इसका भी वो क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, ये ननद का लाएगी। और ब्रदर इन लॉ का मतलब साला या फिर देवर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये रिलेशंस का नाम। इंग्लिश हिंदी दोस्तों आपको बाइलिंगुअल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने इधर भी लिखा दिया आंटी, आंटी इंग्लिश में चाची को भी बोलते हैं, मौसी की भी बोलते हैं, फुआ भी, और मम्मी भी, ये मामी भी, ये सारे की सारे आंटी कहलाएगी। और अंकल के जो अंदर है, चाचा, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, सब अंकल कहलाते हैं। फादर इन लॉ में फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स दोस्तों माता, ये तो आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये ब्लड रिलेशन का दोस्तों कुछ टॉपिक था जो आपको इंग्लिश और हिंदी में दोस्तों बाइलिंगुअल में आपको पता होना चाहिए, तभी जो है ये आपको सवाल जो है बिल्कुल सही हो पाएगा, ठीक है। तो सवाल को करना शुरू करें। देखो सवाल को समझने से पहले ये तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो है दिमाग होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है इस अध्याय में दोस्तों, क्या करेंगे, जो पारिवारिक संबंधों की जांच की जाती है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध की जानकारी दी जाती है, तथा उसके दोस्तों आधार पर एक व्यक्ति विशेष का दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्यक्तियों के बीच संबंध की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिंग, देखो जब भी हम लोग ब्लड रिलेशन देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले उसका जेंडर को भी लिखना पड़ता है। तो जेंडर लिखने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, जेंडर लिखने के लिए, है ना, अगर मान लो कहेगा ए जो है, देखो जेंडर में मैं आपको बता देता हूँ, जेंडर लिखने में आप जानते होंगे जेंडर दोस्तों दुनिया में दो तरह के, एक जेंडर होता है, एक होता है दोस्तों मेल होता है, एक क्या होता है तो आप फीमेल होता है, फीमेल। अब देखो जब मेल रहेगा इंडिकेट करने के लिए, तो मैं दोस्तों वहाँ पे जो प्लस का इंडिकेट करूँगा,
और जो माइनस रहेगा दोस्तों वो फीमेल को इंडिकेट करेगा। जैसे मैंने बोला ए, देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है ए बी का भाई है। अब बताइए ए बी का भाई का मतलब क्या हुआ, ए जो है भाई है किसका, तो देखो अगर भाई बहन का उपयोग करेंगे किसका, देखो यहाँ पे अभी बहुत चीज बताना है। अगर भाई बहन का बात होगा, भाई बहन का बात होगा, तो वहां पे बीच में संबंध बताने के लिए तो कॉमा का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, कॉमा का, है ना। और उसका जेंडर बताने के लिए तो प्लस और माइनस का इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए देखो ए जो है किसका भाई है, तो ए जो है भाई है बी का, तो मतलब कॉमा का प्रयोग करेंगे। ये कॉमा क्या दिखाएगा, भाई बहन का रिश्ता बताएगा, ठीक है। अब बताओ ए जो है बी का भाई है, तो आप कौन बता सकते कौन भाई है, तो आपने ए जो है बी का भाई है, मतलब ए जो है पॉजिटिव होगा। ये यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि ए जो है लड़का है, भाई है तो लड़का ही होगा ऑब्वियसली, आपको इतना तो कॉमन सेंस होगा। ए बी का भाई है तो ए जो है इसके ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये भाई है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या ए बी का भाई है, क्या यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बी, ये जो बी है इसका जेंडर हम लोग दोस्तों डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है ये बी जो है उसकी बहन रही होगी, या फिर क्या रहा होगा दोस्तों, भाई रहा होगा। तो जब आप ये क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन बनाओगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा जो है किसके बारे में कहा गया है। अगर बॉय रहेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव लगाएंगे, अगर वो फीमेल निकली तो वहां पे माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर जेंडर का पता नहीं रहेगा दोस्तों तो उसके ऊपर कोई भी चिन्ह हम लोग नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण था ना, ए बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, यहाँ से पता चला कि ए जो है भाई है। ए क्या है, तो आपने यहाँ से कि ए जो है भाई है, किसका भाई है, तो आपने बी का ए भाई है, तो ये भाई है मतलब प्लस में होगा, क्यों भाई है इसका मतलब वो लड़का होगा, इसलिए प्लस लगाया है ना। कह रहा है इस प्रश्न में दोस्तों ए का बी से संबंध ज्ञात कर सकते हैं, परंतु बी का ए से संबंध नहीं बता सकते, है ना। ये कह रहा है कि ए का दोस्तों बी से संबंध तो हो सकता है कि ए बी का भाई है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि बी ए का कौन लगेगा, बहन लगेगी या भाई, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिसाइड दोस्तों नहीं है ना। तो कह रहा है यहाँ पे परंतु बी का जो है एक से नहीं बता सकते ना, बी का भाई व बहन दोनों में से कुछ भी हो सकती है ना। बी जो है दोस्तों ए का भाई हो सकता है या बहन, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिया गया सेंटेंस यहाँ पे कि ए बी का भाई, यहाँ से केवल यही बता सकते हैं कि ए जो है भाई है किसका, तो आप ये बी का, तो ए जो है भाई हो जाएगा। अब भाई बहन के लिए दोस्तों कॉमा का प्रयोग करेंगे, और प्लस माइनस जो है दोस्तों किसको दिखाएगा, तो आप कहेंगे प्लस माइनस जो उसके जेंडर को डिनोट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो क्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया था कि जो मेल होगा, मेल के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो आप प्लस का करेंगे। जो फीमेल होगा दोस्तों, वो फीमेल के लिए दोस्तों हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर पति पत्नी रहेगा, है ना, पति पत्नी रहेगा मतलब वाइफ हस्बैंड रहेगा, पति और पत्नी रहेगा, तो वहां पे जो हम लोग डिनोट करेंगे दोस्तों इस तीर का निशान का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये कोड दोस्तों आप याद रखेंगे, है ना। जब भी मैं प्लस लिखूंगा किसी के ऊपर, तो आपको समझ जाना है कि उसका जो जेंडर है वो पॉजिटिव है। अगर मैं माइनस लगा दूं उसके ऊपर, तो ये मतलब समझ जाना कि वो फीमेल है। पति पत्नी के बीच में दोस्तों तीर का मैं निशान लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर दे रखा, लेकिन मैं जो बनाऊंगा उसमें दोस्तों ये तीर का निशान लगाऊंगा, ठीक है। तो याद रखेंगे तीर का निशान लगाएंगे। और दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, जैसे देखो यहाँ पे पिता है, मैंने लिखा दोस्तों पिता, अब पिता है एक दोस्तों पुत्र है। अब बता पिता और पुत्र क्या एक ही पीढ़ी के लोग हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं। पिता के जो है पिता से पुत्र जाएंगे तो ये दूसरी पीढ़ी हो जाएगी, तो दूसरी पीढ़ी हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरी पीढ़ी जाने के लिए दोस्तों इस तरह का जो हम सिंबल का प्रयोग करेंगे दूसरी पीढ़ी के लिए, है ना। दूसरी पीढ़ी का मतलब पीढ़ी का अंतर दिखाने के लिए, है ना। पीढ़ी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीढ़ी का, पढ़ी लिख दिया मैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीढ़ी का अंतर दर्शाने के लिए, है ना। पीढ़ी का अंतर के लिए, पीढ़ी का जो अंतर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप ये जो पीढ़ी का जो है अंतर के लिए जो किसका प्रयोग करेंगे, तो पीढ़ी का अंतर के लिए दोस्तों हम लोग इस तरह का डैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 3-4 बातें बता दी हूँ। अगर प्लस किसी के ऊपर लगाऊंगा तो समझना मेल है, अगर फीमेल लगाऊंगा किसी के ऊपर तो माइनस है। पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन रहेगा ये मैं तीर से डिनोट करूंगा, है ना। ये मैं आपको ट्रिक जब बनाना सिखाऊंगा ना तो वहां पे यूज होगा, ठीक है। ये बेसिक रूल है, जब एक पीढ़ी से दोस्तों दूसरे पीढ़ी में जाएंगे तो इस तरह का डैश का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पीढ़ी का दोस्तों डिफरेंस लेने के लिए, ठीक है। जनरेशन, एक जनरेशन से दोस्तों दूसरे जनरेशन तक जाने के लिए जो है इस तरह डैश का दोस्तों हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग याद रखेंगे कि देखो कह रहा पहली पीढ़ी में कौन कौन से लोग होते हैं ना। देखो यहाँ पे मैं सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है।
देखो क्या है, पहली पीढ़ी में दोस्तों, पहली व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति स्वयं है, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों क्या है, स्वयं है, तो स्वयं है तो देखो, अगर कोई व्यक्ति मान लो कि आप ही हैं, तो आपकी जनरेशन में कौन होगा? आपके जनरेशन में दोस्तों आपका भाई हो सकता है, या फिर दोस्तों आपका बहन। इस पे आप नजर डालेंगे, ठीक है, मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ कि जो अगर जो पहली पीढ़ी की जब बात करेगा तो है ना, तो उसमें कौन कौन होगा, तो आपका भाई आएगा, है ना, उसमें आपकी बहन आ सकती है, और उसी दोस्तों उसी जनरेशन में क्या होता है, उसी जनरेशन में दोस्तों मामा की जो बहनें है ना, मामा मामा जो होंगे आपके, जो ननिहाल में जो मामा है, उनके जो बच्चे होंगे दोस्तों, या भाई या बहन जो लगेगा, है ना, ममेरा भाई या ममेरा बहन बहन जो होगी, वो आप ही के पीढ़ी के कहलाएंगे, है ना। और देखो चाचा या ताऊ जिसको कहते हैं, चाचा या ताऊ के जो लड़के होंगे, वो भी जो भाई होंगे या फिर बहन जो होंगे, चचेरा भाई बहन, वो भी आपके पड़ोस, मतलब वो भी आप ही के जनरेशन के होंगे। आपकी मौसी के जो बेटा बेटी होगा दोस्तों, वो भी आप ही के जनरेशन के कहलाएंगे। आपके जो बुआ होंगे, बुआ बुआ फुआ जिसको कहते हैं, फुआ का जनरेशन का भी दोस्तों जो बच्चे होंगे, फुआ के जनरेशन के जो फुआ के बच्चे जो होंगे, वो आपके ही जनरेशन के कहलाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। देखो दूसरी पीढ़ी में अगर हम जाएंगे, है ना, दूसरी पीढ़ी में देखो कौन कौन आ सकता है, तो जो हमारे जो माता पिता थे, है ना, हमारी पीढ़ी से पहले वाले जो पीढ़ी कहलाएंगे, कौन कहलाएंगे, माता पिता हो जाएंगे, है ना। और दोस्तों क्या हो सकता है, चाचा चाची होंगे, मौसा मौसी, बुआ बुई, बुआ मतलब जिसको फूफा फूफी कहते हैं ना, और जो सो मौसा मौसी, ये सब जो है, मामा मामी, ये सब जो है दोस्तों हमसे जस्ट पहले वाले पीढ़ी कहलाएंगे, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझते होंगे। अगर तीसरी पीढ़ी में देखो कौन कौन आता है, तो आपने तीसरी पीढ़ी में दादा दादी और नाना नानी आते हैं। तो तीन पीढ़ी का आपको ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। आपके पीढ़ी में कौन कौन होगा, तो आपके यहाँ हमारे पीढ़ी में हम हो सकते हैं, हमारे भाई होगा, हमारी बहन होगी, हमारी चचेरी भाई बहन, और हमारे जो ममेरा भाई ममेरी बहन वो भी होगी, और हमारे जितने मौसेरे भाई और जितने मुसेरी बहन वो भी मेरे जो है, फूफा का बेटा फूफा के बेटी, ये सब भी दोस्तों ये हमारे जनरेशन की होगी। अगर हम दूसरा जनरेशन मतलब हमसे पहले वाला जनरेशन की बात करें, तो उसमें हमारे माता पिता आएंगे, उसमें मौसा मौसी, उसमें चाचा चाची जिसको ताऊ ताई कहते हैं, या फिर दोस्तों उसमें फूफा फूफी, ये सब दोस्तों हमसे पहले वाले जनरेशन में आएंगे, मतलब दूसरे वाले जनरेशन में। और तीसरे जनरेशन में हमारे दादा दादी और नाना नानी आते हैं तीसरे जनरेशन में, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ से याद रखिएगा। देखो अब यहाँ तक ये जनरेशन की बात होगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से मेन जो है दोस्तों ट्री बनाने वाला जो है ये बात आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों रक्त संबंध है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा ए जो है बी का भाई है। अब बताओ ए बी का भाई है, मतलब भाई बहन के बीच में रिश्ता है, तो क्या लगाएंगे, तो आपके भैया कॉमा लगाएंगे। अब ए बी का भाई है, तो बता भाई के लिए क्या, कौन भाई है, तो आपके ए बी का भाई है, मतलब ए भाई है, तो ए भाई है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। अब यहाँ से क्या पता बी के बारे में कुछ कहा गया था आपके, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी चिन्ह दोस्तों हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर कंफर्म ये हो जाता कि बी जो है ए की बहन है, तब हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा सकते थे। हो सकता है बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो बी नंबर में है ये वाला, ए बी की बहन है। अब बताओ ए बी की बहन है, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बहन है, तो जब बहन है तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, इसका जेंडर माइनस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो है बहन महिला ही हो सकती, पुरुष जो है दोस्तों कभी बहन नहीं बन सकती। तो ए जो है बहन है किसकी, तो आप कहेंगे बी का। तो बी का जेंडर पता नहीं है, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल है ना। अगर कोई बहन भी तो कह सकती है कि ये मेरी बहन है, और कोई भाई अगर बी रहेगा तो ये बी भाई जो है कह सकता है कि ये मेरी बहन है ना। तो इसलिए यहाँ पे जेंडर दोस्तों डिसाइड नहीं हो पाता है कि ए तो बी का बहन है, लेकिन ए बहन है, लेकिन बी क्या है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जनरेशन देखो बता नहीं पाएंगे, ठीक है। देखो कार ए बी का पिता, ए मतलब पिता है किसका, तो आपकी ए जो पिता है। अब बता पिता है तो कोई मूर्ख ही होगा जो यहाँ पे माइनस लगाएगा। आप बताइए क्या पिता कभी महिला हो सकती है, तो आप कहें बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। अब बताओ ए का जनरेशन लिखना, ए पिता है ना, ए पिता है, तो आप बताइए ए पिता है, तो बताओ कैसे लिखेंगे, तो आपकी ए पिता है तो इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चिन्ह लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पिता है, पिता पुरुष ही हो सकते हैं, महिला कभी नहीं हो सकती है। अब बताओ ए जो है बी का पिता है, अब बताओ ए जो है क्या इसी पीढ़ी में है, तो आपके भैया इस पीढ़ी में नहीं है, तो इसके दोस्तों समानांतर जो है लिखा नहीं जा सकता है। मतलब ए से दोस्तों इसका पुत्र है बी, है ना, कर ए पिता है, ए बी का पिता है, मतलब ए जो पिता है किसका, तो आपके भैया बी का पिता है, मतलब बी
से पहले वाला जो जनरेशन होगा वो पिता होगा, क्योंकि इनसे पहले वाला जनरेशन में आता है। तो ए को दोस्तों ऊपर लिखेंगे और इनका पुत्र है बी, तो यहाँ इसको बी को कहाँ लिखेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो है जनरेशन का दोस्तों जनरेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, क्योंकि पिता और पुत्र का जो जनरेशन होता है दोस्तों ये अलग अलग होता है। मैंने आपको बता रखा हूँ कि पिता का जनरेशन जो होता है दूसरा जनरेशन होता है, और जो हम लोग होते हैं दोस्तों वो जो है पहले जनरेशन में आते हैं। तो बी जो है पुत्र है, तब पुत्र है दोस्तों तो ये नीचे आएगा, और पिता जो होंगे दोस्तों वो पहले जनरेशन के हैं, तो इसलिए ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अगर दादा की बात होता तो बी ए से भी पहले लिखते हैं ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो आप कह रहा ए बी का पिता है। अब बताओ ए जो पिता है बी का, अब हो सकता है कि बी बेटा भी हो सकता है, या फिर दोस्तों बी जो है बेटा भी हो सकता है या बेटी हो सकता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बी जो है पुत्र है या पुत्री है ए का, है ना। यहाँ से केवल यही कह रहा है ए बी का पुत्र है, मतलब ए जो है दोस्तों क्या है, पिता हो सकता है, पिता ही होगा, है ना। देखो नेक्स्ट है, कह रहा है ए बी की पत्नी है। अब बताओ ए बी की पत्नी है, तो यहाँ से देखो जनरेशन कह रहा है ए जो है बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी। आप दोनों के बीच में क्या कॉमा लगाएंगे, अब ए बी की पत्नी है तो क्या वो दोनों भाई बहन होंगे, तो आप कहें बिल्कुल नहीं। जब भाई बहन नहीं होगा तो अभी मैंने आपको बता रखा हूँ कि जब यहाँ पे भाई बहन नहीं, कहाँ पे गया था, यहाँ पे था ना स्लाइड पे, यहाँ पे देखो कि जब मैंने आपको बता रखा था ना यहाँ पे कि जब भी आपको पति पत्नी का रिश्ता दिखाना है तो आपको इस तरह का तीर का निशान का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, तो ए बी का दोस्तों क्या है, पत्नी है। ए जो है ए बी की पत्नी है, तो ए मतलब पत्नी है, पत्नी है इसका मतलब बता पत्नी पुरुष कभी हो सकता है, तो आप कहें बिल्कुल जो पत्नी कभी जो है पुरुष नहीं हो सकती। पत्नी जब भी होगी तो वो एक महिला होगी, तो इसलिए महिला होगी, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस। अब बताओ ए बी के बीच में संबंध कैसा दिखाना भाई बहन का, तो आप कहें नहीं ए बी की पत्नी है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों तीर का निशान का प्रयोग कर रहे होंगे, तीर का निशान। ठीक है, तो ए दोस्तों ए जो है पत्नी है किसकी, बी की। अब बताओ, अब पति पत्नी का रिश्ता है, अगर ए पत्नी है तो बी कौन रहा होगा, तो आप ये जो है पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि दोस्तों शादी किसका होता है, मेल फीमेल में होता है। तो अगर ए पत्नी है तो बी उसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अगर इस तरह का रहता कि बी ए जो है पति है बी का, ए जो है पति है बी का, तो ए पति है तो इसलिए इसमें क्या लग जाता था, आप ये पी, अब पति पत्नी के लिए रिश्ते के लिए क्या लगा देते, तीर का निशान लगा देते। ठीक है, अब बताओ ए जो है पति हो गया तो बी कौन होगी, तो आप ये जाहिर सी बात है एक पति हो गया तो दूसरा जो है माइनस में होगा, ये मतलब बी कौन होगी, पत्नी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से जेंडर दोस्तों दोनों का जेंडर जो डिसाइड हो सकता है, लेकिन भाई बहन वाला जो यहाँ पे कंडीशन था, यहाँ पे दोस्तों केवल एक ही बात के हम बारे में बता सकते थे, जैसे कह रहा था ए बी का भाई है, तो यहाँ से केवल ये पता चल रहा था कि ए भाई है, अब बी का दोस्तों जेंडर पता नहीं हो चल रहा था। लेकिन यहाँ पे ए बी की पत्नी है, अगर ए पत्नी होगी तो दूसरा जो है दोस्तों वो पति ही रहा होगा, अगर पति है दोस्तों तो दूसरा जो होगा वो कौन होगा, तो आपके भैया पत्नी होगा। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो कह रहा ए बी का दादा है, अब ए जो है दोस्तों बी का दादा, ए मतलब दादा है किसके, बी के। अब दोस्तों बी के दादा कौन है, तो आपको भैया बी है, बी के जो है ए बी के दादा है, मतलब बी के दोस्तों पहले कौन होंगे, तो आपके भैया पिता होंगे, तभी तो उसके पिता का जो पिता होता है दोस्तों वो कौन होंगे, आप कहेंगे भैया ए रहा होगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, देखो क्या कह रहा है, फिर से पढ़िएंगे, यहाँ पे कह रहा ए बी का दादा है। अब ए बी का दादा इसका मतलब क्या हुआ, बी के पिता होंगे, और उस पिता के दोस्तों जो पिता होते वही क्या कहलाएंगे, बी के दादा कहलाएंगे। अब बताओ ए जो है बी का दादा, ए मतलब कौन है, तो आपके भैया दादा है। अब दादा के लिए क्या माइनस लगाएंगे, तो नहीं, तो दादा जो होता है दोस्तों मेल होता है, तो इसलिए इस पे ऊपर चिन्ह क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। क्या बी के बारे में जेंडर पता चल रहा है, तो आपने नहीं, हो सकता है ये पोती रही होगी बी, है ना, तो बी का भी बोल सकते हैं, अगर पोती रही होगी तो भी उसके दादा लगेंगे, अगर पोता रहेगा तो भी एक क्या लगेगा, दादा लगेगा, है ना। तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके से एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी जाएंगे तो इस तरीके से दादा का कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए से अगर हम एक तीर लगाते हैं तो एक तीर यहाँ पे ही लगाएं तो कहाँ पे पहुंचे, पापा पे पहुंचे, एक पीढ़ी गए। अब बताओ इस पीढ़ी में कौन होंगे, पापा होंगे, उस पापा के जो पिता होते वही तो दादा कहलाते हैं। तो आपके भैया बिल्कुल जो है ए का पिता हो जाएगा, किसका, तो आपके बी। इसलिए दोस्तों मैंने दो जो है, आपको पता है ना दादा जो है ये तीसरे जनरेशन के, किसके हैं, तीसरे जनरेशन के हैं, तीसरे जनरेशन के आदमी। इसलिए दोस्तों मैंने दो जनरेशन बना, ये मेरा खुद का जनरेशन है, ये पिता वाला जनरेशन है, ये दोस्तों दादा वाला जनरेशन था, है ना। तो दादा कौन लगते हैं, तो आपके दादा जो है हमारे जो पिता होते हैं, जो हमारे दोस्तों क्या होते हैं, पिता होते हैं, उस पिता के जो पापा होते हैं वही हमारे लिए क्या लगते हैं, दादा। तो इस तरीके से कंडीशन दोस्तों बनेगा। ठीक है, अब देखो नानी का कंडीशन बनाना है।
अब नानी का कंडीशन कैसे बनेगा, कह रहा है ए बी का नाना है, अगर नाना है या नानी है। अब बताओ नानी नाना है, बी का जो है नाना है, अब बताओ बी का नाना कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि ए जो है नाना है बी का, तो देखो नाना कौन लगता है, तो आपके भैया बी का जो माता होंगी, है ना, बी की जो माता होगी तो ऊपर वाला होगा, क्योंकि इनके समानांतर नहीं लिख सकते, क्योंकि जो माता होगी इसके जस्ट पहले वाली पीढ़ी की होगी। तो मैंने एक यहाँ पे तीर लगा दिया, तो मैं पिछले वाले पीढ़ी में चल गया माता के पास, और माता के जो पिता होती है, जो माता के जो पिता होते हैं वही क्या कहलाते हैं, नाना कहलाते हैं। तो इसके लिए क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ए पे आ गए, है ना। ए देखो, ए की जो माता होगी, तो मैंने माता के लिए अलग पीढ़ी लिया, और माता के जो पिता होंगे वो किसी तीसरे पीढ़ी के होंगे, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ए लगा दिया। अब कह रहा ए बी का नाना है, अब ए जो है नाना है किसका, बी का नाना है, तो आप बताएं नाना के लिए क्या माइनस लगाएंगे या प्लस के लिए लगाएंगे, तो आपके नाना जो है मेल होता है, तो इसलिए दोस्तों प्लस लगा देंगे। क्या यहाँ से दोस्तों बी का जो है, बी का हम जेंडर पता कर सकते हैं, तो आपके भैया बिल्कुल नहीं हो सकता है। बी जो है दोस्तों ए के लिए नाना नाती भी हो सकता है या फिर नातिन भी हो सकती है ना, तो इसलिए यहाँ से तो दोस्तों बी का जेंडर जो है, जेंडर हम लोग जेंडर जो इसका पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाऊंगा, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा और भी है, देखो कह रहा ए बी का चाचा, अब बताओ ए बी का चाचा बताना है, ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा, अब बताओ चाचा कैसे होगा, ए जो है ए बी का चाचा है, ए जो है चाचा है किसका, बी का, तो बी को नीचे लिखेंगे। अब बी के दोस्तों चाचा है, चाचा कौन होते हैं, तो आपने चाचा जो लगते हैं जो पिता का भाई होता है, जो हमारे पिता होंगे उनके जो भाई होंगे वही तो हमारे लिए चाचा लगेंगे। तो आपने बिल्कुल करा ए बी का चाचा है, मतलब चाचा कौन है, तो आपने ए किसके चाचा हैं, तो आपने बी के चाचा हैं। तो आप बता बी के क्या होंगे, आप भैया बी के जो पापा होंगे उस पापा का जो भाई होगा, जो पापा का भाई होगा दोस्तों वो कौन है, तो आपको भैया बी है, तो भाई है, तो इस दोनों के बीच में जो कैसा संबंध होगा, तो आप कहेंगे यहाँ के बीच में जो है कॉमा का रहेगा, है ना, कॉमा का डिफरेंस रहेगा, है ना, कॉमा लगाएंगे क्योंकि भाई बहन है ना, भाई का दोस्तों क्या है, ये पिता का जो भाई है कौन है, तो आपके भैया बी है, यही तो हमारे यहाँ पे ए लिखा है ना, कह रहा ए जो है बी का चाचा है ना, तो ए जो है दोस्तों चाचा लग गया, है ना, पिता का भाई, यहाँ पे देखो मैंने बी लिखा, तो आपने भैया बी है, बी के जो पिता होंगे और उस पिता के दोस्तों जो भाई होंगे, तो ए प्लस जो होंगे जो भी होंगे, मतलब ABCD कोई भी जो उसके पिता होंगे उसका भाई कौन है, तो आपके भैया ए है, और उसका भाई ये चाचा है, तो मतलब दोस्तों चाचा कौन होते थे, प्लस में होगा क्योंकि चाचा है, चाची रहती तो माइनस में आता, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग बनाएंगे इस तरीके से, जब कहेगा ए बी का चाचा है, तो पहले चाचा बनाने के लिए क्या बनाएंगे, तो ए बी का पहले पिता होगा, उस पिता का जो भाई होगा दोस्तों वही कौन होगा, तो आपके चाचा होगा, तो यही कह रहा था ए बी का चाचा है, तो ये जो दोस्तों चाचा मैंने बना दिया, चाचा के लिए मैंने प्लस लगा दिया। अब बी का दोस्तों यहाँ से जेंडर पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जेंडर का कोई भी प्लस माइनस का उपयोग नहीं करेंगे। फिर कह रहा ए बी का मामा है, अब बता मामा कौन होता है, तो आपके मामा जो होती है, मामा, मामा को किसको कहते हैं, तो आपके मामा, दादी को मामा नहीं, मामा ओ मामा मतलब जो मामू होते हैं ना, ए बी का मामा है। अब बताओ ए बी का मामा है मतलब मामा है, तब बताओ बी बी का मामा है ना, अब बी का मामा कौन लगेगा, तो आपके भैया बी की जो माता जी होंगी, बी की जो माता जी होंगी, है ना, बी की जो माता जी होंगी उसका जो भाई होगा, उसका भाई कौन है, तो आपके भैया ए है ना। अब कह रहा है मामा है, तो मामा है तो इसके लिए क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, अगर मामी होती तो माइनस लगता। अब भी माइनस हम लिख भी नहीं सकते थे क्योंकि हमको बनाना पड़ता, फिर दोस्तों तीर का निशान बनाना पड़ता, उसके बाद दोस्तों मामी के लिए हम लोग यहाँ पे अलग से लगाते, ठीक है ना। तो ये खैर जब हम लोग बनेंगे ना, तो यहाँ तक यही समझिए केवल कि मामा को कैसे बनाएंगे, तो आपके भैया जो मामा लगते हैं वो जो है बी का कोई मम्मी होगी, उस मम्मी का जो भाई है दोस्तों वो कौन है, तो आपके भैया वो जो है मामा है, वो कौन है, तो आपके ए है, मामा है, तो इसलिए क्या लगा देंगे प्लस। तो इस तरीके से दोस्तों इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ गए। फिर कह रहा देखो यहाँ पे अगला ए बी का दोस्तों साला है, ए बी का साला है, ए बी का साला, साला समझते हैं, तो आपने भैया बिल्कुल पत्नी का जो भाई होता है, पत्नी का जो भाई होता है वो साला कहलाता है, पत्नी का भाई साला। कर ए बी का साला है ना, ए साला है किसका, बी का। तब बता बी का, पहले देखो ए जो है साला है किसका, तब बी का साला है, तो इसका मतलब है दोस्तों बी का क्या हुआ होगा, साला है, तो इसका मतलब दोस्तों इसका जो है शादी हुआ होगा। अब साला है दोस्तों इसका मतलब है बी का साला है ए, है ना, कर ए बी का साला, ए जो है बी का साला है, तो साला किसका होता है, क्या किसी महिला का कोई साला लगता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये जो बी रहा होगा वो पॉजिटिव रहा होगा क्योंकि जो पुरुष होता है उसी का साला होता है ना, तो मतलब बी जो होगा दोस्तों उसका किसी व्यक्ति से दोस्तों कोई महिला से उसका शादी किया गया होगा, और जो शादी हुआ होगा जो उसकी पत्नी होगी
उस पत्नी का जो भाई होगा दोस्तों वही क्या कहलाता है, तो आपके भैया साला। तो वही कौन है दोस्तों, ये साला है, तो साला के लिए प्लस लगाएंगे, अगर साली होती दोस्तों तो क्या लगाते, माइनस लगाते। तो उम्मीद है दोस्तों, अब देखो भाई ये दोनों तो क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा, है ना, बी क्योंकि साला है तो ये क्या कह रहा था, ए बी का साला है, तो ए दोस्तों साला है किसका, बी का। तो बी का पहले क्या करा देंगे, शादी करा देंगे। तो मैंने दोस्तों किसी महिला से दोस्तों शादी करा दिया, और शादी कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे उसका भाई बना दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ट्री बनाना है, ठीक है। तो आपके यहाँ बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों साला वाला जो है आप क्या करेंगे, इसका दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, साला को कैसे ट्री में दर्शाएंगे, है ना, साला को पिता को कैसे दर्शाएंगे, माता को कैसे, पुत्री को कैसे दर्शाएंगे। तो ये ट्री आपको मैं आपको ये पीडीएफ आपको मिलेगा, तो वहां से आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप इसको खुद से भी करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है ए बी का दोस्तों फूफा है, ए बी का दोस्तों फूफा है, फूफा है। आप बताओ फूफा कौन होता है, तो आप कहेंगे भैया अगर हम ए जो है बी का फूफा है, बी का फूफा कौन होगा, तो आप कहेंगे भैया बी का जो फूफा कैसे लगाएंगे, तो आप कहेंगे बी का फूफा कौन लगता है, तो आप कहेंगे भैया बी है। बी का जो पापा होंगे, बी के दोस्तों कोई पापा होंगे, तो आप कहेंगे भैया बी के जो पापा होंगे, उस पापा के जो बहन होगी, है ना, पापा की जो बहन होगी, और उस बहन का जो हस्बैंड होगा दोस्तों वही क्या कहलाएगा, तो आपको भैया फूफा कहलाएगा। इसी तरीके से ना बनेगा, देखो कैसे बनेगा फूफा, फूफा पर कैसे जाएंगे, तो आपके भैया बी का पापा होंगे, तो बिल्कुल पापा होंगे तो पिछली पीढ़ी के होंगे, तो मैंने पिछली पीढ़ी बना दिया। इस पापा की जो बहन होगी, तो बहन के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे माइनस एक कोडिंग बना दिया, यहाँ पे ब्रैकेट की कोई होगी, है ना, ABCD कुछ भी हो सकती है ना। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों बी का जो पिता होंगे, उस पिता की जो बहन होगी, उसकी बहन का जो हस्बैंड होगा वही दोस्तों बी के लिए क्या लगेगा, तो आप भैया फूफा जी लगेंगे, फूफा जी, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये बात समझ में आ गया, तो आप ये बिल्कुल जो है मुझे बात जो है समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बनाते हुए चलना है। तो बी दोस्तों, बी का दोस्तों फूफा कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए है, कह रहा ए जो है बी का फूफा है, तो बी का फूफा कौन है, तो आप कहेंगे यहाँ पे है, बी का फूफा कौन हो जाएंगे, यहाँ पे ए भरा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ट्री बनाना है, ठीक है। और भी है, हाँ ये देखो अब दामाद वाला कैसे बनाएंगे। अब दामाद क्या होता है, कह रहा ए बी का दामाद है, ए जो है दोस्तों दामाद है किसका, बी का, ए जो है दामाद है बी का। तो देखो दामाद जो होगा दोस्तों वो किस पीढ़ी का होगा, तो आपके भैया जो हमसे, अगर मान लो हम ससुर होंगे तो हमारे जो क्या होंगे, दामाद होंगे। तो इस तरीके से आप सोचेंगे, तो ये जो है दोस्तों दामाद है, तो जो दामाद होगा दोस्तों जो वर्तमान पीढ़ी होगा उसके नीचे वाला पीढ़ी की बात किया जा रहा है, तो आपके बिल्कुल, तो बी जो है ए बी का दामाद है, तो बी का दामाद होगा, तो इसका मतलब है दोस्तों अगर बी कुछ भी रहे हो, या तो हो सकता है ये पिता भी हो सकता है, या फिर दोस्तों माइनस भी हो सकता है, मतलब ये माता भी हो सकती है, किसी की होगी, ठीक है। अब दामाद है दोस्तों, इसका मतलब बेटी होगा, बेटी का ही तो दामाद होता है। तो आपने भैया बी अगर मेल या फीमेल होगा तो उसका पुत्री होगा, उस पुत्री का जो दोस्तों शादी किसी पुरुष से हुआ होगा, तो आपके भैया बिल्कुल हुआ होगा, और वही पुरुष जो है दोस्तों उस बी के लिए क्या कहलाएगा, तो आपके यही जो पुरुष है उसके लिए जो दामाद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दामाद। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, ए जो है बी का दामाद है, ए जो बी का दामाद है, तो ए जो है दोस्तों किसका, तो आपके में बी का दामाद है, तो बी का दामाद है, तो दामाद जो है दोस्तों उससे नीचे वाला पीढ़ी होगा, तो आपके बिल्कुल जो है नीचे वाला पीढ़ी होगा, तो इसके नीचे पीढ़ी कौन होगा, दामाद। तो आपके दामाद जो होता है जो बेटी की जो मतलब हस्बैंड जो होते हैं वही उसके लिए क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दामाद के लिए दोस्तों इस तरीके से आपको ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घर पे क्या करना, रिवाइज करना, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा। देखो कह रहा ए बी का दोस्तों, ए बी की ननद है। अब ए बी की ननद है, बताओ ननद कौन होती है, ननद, तो ननद क्या होती है, जो पत्नी की, मतलब ऐसे जो पति का, अगर ननद अगर ऐसे डायरेक्ट पूछा तो क्या होगा, तो आपके पति की जो बहन होती है वही क्या कहलाती है, ननद कहलाती है। तो मान लो कैसे बनाएंगे पति का, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए जो है बी की ननद है, ए जो है बी की ननद है, बी की ननद है, इसका मतलब दोस्तों बी जो महिला रहेगी, क्योंकि महिला के ही तो ननद होता है, पुरुष के लिए कोई ननद थोड़ी लगता है, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो कह रहा ए जो है बी की ननद है, तो बी की ननद है। अब ननद कौन होती है, तो आपके भैया जो पति का, है ना, जो भी होता है उसका जो पति का जो बहन होती है, पति की जो बहन होती है, जो देखो क्या क्या कर रहा है, वापस से पढ़ो, ए बी की ननद है,
तब ननद है, ए बी की ननद है, तब बी की ननद कौन होगी? तो आपके बी की ननद जो होती है, जो उनका बी के जो हस्बैंड होंगे, जो भी होगा एबीसीडी जो कुछ भी होगा, तो उसका जो पति होगा, उस पति का दोस्तों जो बहन होगी वही क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे वही जो है उसकी ननद कहलाएगी। तो ये दोस्तों ये ए जो है यहाँ पे आ जाएगी, मतलब बी का दोस्तों ननद हो जाएगी, है ना। पति की जो बहन होगी, देखो ये दोनों भाई बहन होगा, तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका संबंध लगा दिया कॉमा का, है ना। और ये जो दोस्तों बी जो है उसका कोई पति होगा, तो पति होगा तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे तीर का इस्तेमाल किया है ना। अब बताओ ननद है तो इसका मतलब ये पक्का ये जो महिला होगी तभी तो उसके लिए ननद होगा, पुरुष का कोई ननद थोड़ी होता है। तो आप कहें भैया बिल्कुल से, जैसे साला है तो साला महिला के लिए कोई साला थोड़ी लगता है, तो पुरुष का ही साला कोई लगता है। तो इसी तरह का ए बी की ननद है, तो आपको दिमाग लगाना ननद किसकी होती है? तो महिला की होती है। इसका मतलब है बी का जो है तो बी माइनस में होगी और उसका कोई पति रहा होगा, उस पति का जो भाई बहन होती है सॉरी, जो उसकी जो बहन होती है वही क्या कहलाएगी? उसके लिए ननद कहलाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो मौसी बनाना है, मौसी, तो मौसी कौन होती है? आप कहेंगे मौसी जो होती है, मौसी कौन होती है? तो आप कहेंगे जो हमारी माता होती है, जो हमारी माता होती है, उस माता की जो बहन होती है वही मौसी कहलाती है हमारी। कह रहा ए बी की मौसी है, ए जो मौसी है। अब ए मौसी किसकी? बी की मौसी है। तो बी की मौसी है तो बता बी की मौसी जो है किस पीढ़ी की है? तो हमसे पहले वाली पीढ़ी के लिए मौसी है। तो बी की मौसी ए है, तो मौसी है बस, तो अब मौसी है, तो आप बता मौसी है तो उसकी जो बी की जो माँ होगी, उस माँ की दोस्तों जो बहन होगी वही क्या कहलाएगी? मौसी कहलाएगी। तो बताओ कौन है मौसी? तो आपके भैया ए है मौसी, तो यहाँ पे दोस्तों ए लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका ट्री बनेगा, है ना। इधर वाला नीचे वाला से चलना करा है कि बी की मौसी कौन है? ए है ना। कह रहा ए बी की मौसी है, मतलब बी की मौसी कौन है? तो आप कहेंगे ए। तो आप बता बी की मौसी है तो क्या नीचे जाएंगे? नहीं, अगर नीचे जाएंगे तो उसका पुत्र का रिलेशन हो जाएगा। नीचे जाने का मतलब तो यही हुआ, ऊपर जाने का मतलब माता जी होंगी, उस माता जी की जो बहन होगी वही बहन कौन कहलाएगी? उस बी की जो है मौसी कहलाएगी। ठीक है, तो आप इसका तरीके से दोस्तों आप लोग ट्री बनाना दोस्तों मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे घर में दोस्तों, आप इसका रिवीजन करेंगे। क्या क्या रिवीजन करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको पुरुष के लिए दोस्तों इंडिकेशन बताया, अगर मेल रहेगा तो पॉजिटिव और फीमेल रहेगा दोस्तों तो उसके लिए जो आप माइनस का प्रयोग करेंगे। और पति पत्नी का रिश्ता बताना है तो आप दोस्तों वहाँ पे तीर का निशान का प्रयोग करेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाना है तो इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का चिन्ह का। और भाई बहन का रिश्ता बनाना है दोस्तों तो आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल किस तरीके से दोस्तों भाई बहन नाना नानी का किस तरीके से दोस्तों हम लोग ट्री बनाएंगे ये मैंने आपको बता दिया पूरे डिटेल से, है ना। आप लोग क्या करेंगे इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो एक एक करके दोस्तों बिल्कुल वीडियो को दोस्तों पॉज करके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल होता है, तो ठीक है ना। इस तरह का सवाल दोस्तों आपके भर भर के एग्जाम में आने का पूर्ण संभावना बना होता है। ठीक है, अब दो तीन बात होता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखो किस तरह का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया करा कि ए बी का भाई है, क्या है? ए बी का भाई है, बी सी का दोस्तों पुत्र है। तो बताना है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो इस तरह से पूछेगा कि बताओ कि जो है ए का सी से क्या संबंध है, सी का दोस्तों ए से क्या संबंध है, सी बी का क्या संबंध है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन ये वाला दिया रहेगा और ये दोस्तों आपसे आंसर पूछेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखो अब इससे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा कोई चीज बता देता हूँ जो जिसका वाला है ना। देखो ये आपको कब समझ में आएगा, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पाई चार्ट बनाने के लिए बताता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन का ट्री बनाना। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो देखो कैसे बनाएंगे, जैसे क्या कह रहा है तो आप कहेंगे भैया एग्जाम्पल में देखो क्या दिया गया है कि ए बी का पिता है। अब बताओ ए जो है पिता है, अब ए दोस्तों पिता है, तो पिता है किसका? बी का। तो पिता है तो वो अपने कंडीशन में, अब बी जो है दोस्तों नीचे होगा क्योंकि बी का पिता है ए, तो बी जो उसके नीचे वाला होगा पीढ़ी का, और ए उसके पिता है तो ऊपर में रहेंगे क्योंकि उसके पहले की पीढ़ी के, है ना। फिर कह रहा बी सी का पुत्र है, बी जो है दोस्तों सी का पुत्र है, बी जो पुत्र है किसका है? तो आपके भैया सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र है इसका मतलब दोस्तों फिर से समझिए, कह रहा ए जो है बी का पिता है, ए जो है दोस्तों पिता है किसका? बी का पिता है। ए जो पिता है तो ऊपर लिख दिया बी का है। ठीक है, फिर कह रहा बी सी का पुत्र है,
तो मतलब बी जो है दोस्तों पुत्र है, तो इसलिए प्लस लगा दिए। अब बी दोस्तों सी का पुत्र है, इसका मतलब है दोस्तों सी ऊपर जाएगा तभी तो सी बी का पुत्र होगा। अगर हम सी नीचे लिखेंगे तो दोस्तों वो जो होगा सी ही पुत्र बन जाएगा। लेकिन कह रहा सी जो है बी का पुत्र है, सी बी जो है सी का पुत्र है, बी जो है पुत्र है किसका, सी का। अब बताओ सी का पुत्र है तो इसका मतलब है दोस्तों अगर ये प्लस है तो एक व्यक्ति जो दोस्तों एक दोस्तों दो आदमी का पुत्र हो सकता है, तो आप में भैया बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड है कि ये अगर प्लस है, ये ए का भी ये पुत्र है और सी का भी पुत्र है, तो इसका मतलब है दोस्तों ये आपस में दोस्तों पति पत्नी होंगे। और ये दोस्तों पति है तो ये किस में होंगे, तो आप में भैया पत्नी होगी। तभी तो दोस्तों ए के लिए बी क्या लगेगा, पुत्र, और सी के लिए भी दोस्तों पुत्र लगेगा। ऐसे तो और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता। अगर मान लो एक जो दोस्तों बी रहता, यहाँ बी रहता प्लस में, तो ये तो दोस्तों इसका भतीजा लग जाता, भतीजा तो पुत्र तो हुआ नहीं, भतीजा लगा, भतीजा पुत्र में। यहाँ पे इमोशन में ये भी नहीं बना है कि कहने का मतलब कि वो पुत्र के समान हुआ, ये वो वाला नहीं है ना। यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा ब्लड रिलेशन में आपको किंतु परंतु मानने वाली बातें जैसी नहीं चलती है, जो ऑथेंटिक जानकारी देना पड़ता है कि मतलब पिता लगेगा तभी पिता होगा, है ना, चाचा भी पापा लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ये वाली बातें नहीं है, ठीक है। ब्लड रिलेशन में उस तरीके से सवाल नहीं बनता। तो देखो कैसे कह रहा था इस क्वेश्चन में, देखो कितना अच्छा कह रहा है, ए बी का पिता है, तो ए दोस्तों पिता है किसका, था आपके मुझे बी का जो है पिता है, तो मैंने नीचे बी को लगा दिया। फिर कह रहा है दोस्तों कि बी सी का पुत्र है, तो बी जो है पुत्र है किसका, सी का। जब सी का पुत्र है तो क्या दो व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति का एक पुत्र हो सकता है, तो एक ही पॉसिबल कंडीशन है दोस्तों कि ये जो दोनों व्यक्ति रहा होगा वो पति पत्नी रहा होगा, तभी तो दोस्तों बी जो है उसका पुत्र है, दोनों का पुत्र है। तो आपने भैया बिल्कुल, तो ए जो दोस्तों यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव था क्योंकि प्लस में था, क्योंकि पिता था तो ये प्लस में था, और सी का जेंडर नहीं था, लेकिन हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक पति है तो दूसरा पत्नी होगी और ये दोनों में शादी हुआ होगा, है ना। तो आप ये बिल्कुल, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए का सी से संबंध बताना है, तो ए का दोस्तों सी से संबंध, तो ए का दोस्तों संबंध बताओ, ए जो है सी का कौन हो जाएगा, तो आपके भैया पति हो जाएगा, कौन हो जाएगा, है ना, तो पति हो जाएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों पति, ठीक है। दूसरा में क्या कह रहा है कि बताइए सी का ए से संबंध, सी का ए से संबंध, तो ये कौन हो जाएगी, तो आपने भैया ये जो पत्नी हो जाएगी, पत्नी, है ना, का वाला आंसर देना होता है, का वाला। तो बताओ सी जो कौन है, तो आपने पत्नी। फिर नेक्स्ट में कह रहा है सी बी से किस प्रकार से संबंधित है ना, सी जो है सी जो है बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखो सी वाला आंसर नहीं देना है, तो बी के बारे में नहीं बताना, सी के बारे में बताना है। तो बताओ एक मिनट, सी एक का किस प्रकार संबंध है, तो कह रहा सी जो है एक मिनट, सी बी किससे क्या संबंध है, तो बताओ सी वाला तो आंसर देना नहीं होता है, तो बी वाला आंसर नहीं देना है। तो बताओ सी कौन है, तो आपके मुझे सी जो है बी से माता का संबंध है। इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा आता है, आपके माता, क्योंकि बी इसके पिता है, ए बी के पिता ए हैं और इनकी पत्नी है, तो पिता का जो पत्नी होता है वही तो माता होती है, तो यहाँ से दोस्तों माता हो जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया हूँ, ठीक है। अब देखो नीचे में दोस्तों कुछ नोट दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक अगला स्लाइड है, देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स होते हैं जो आपको दोस्तों पता करना है। देखो जैसे रक्त संबंध में क्या होता है, जो और शब्द होता है का प्रयोग पहले वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। और जब भी कहीं पे लिखा रहे और, तो दोस्तों वो पहले वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जिससे क्वेश्चन पे आएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो और भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि याद रखना है। जैसे रहे दोस्तों अथवा, तथा रहे दोस्तों, एवं रहे, लेकिन रहो, किंतु रहे, परंतु रहे दोस्तों, ये शब्द जो है आगे वाले व्यक्ति के लिए आता है। जबकि जो आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, जो आ जाए, जो, जिसका, ये सब दोस्तों बाद वाले के लिए आता है, बाद वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो बस ये केवल याद रखिएगा क्या, किंतु हो जाए, किंतु, परंतु, किंतु परंतु, एवं दोस्तों, और क्या, और, है ना, और ये सब जो अर्थ होता है ये पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है, पहले वाले व्यक्ति के लिए। जबकि जो, जिसका, जिसके, ये बाद वाले के लिए आता है। ये क्या है वाला, तो ये आपको मैं समझाऊंगा जब कल सवाल आएगा ना, तब वहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, तब आपको वहां पे समझ में आएगा। यहाँ पे अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना। ऐसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे, हाँ देखो दे रखा है,
आपको स्लाइड में बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैंने एक बड़ी सी पीपीटी यहाँ पे लगाया था आप ही लोगों के लिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब बताओ, मैंने अभी बताया है कि ए बी का भाई है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसका कैसे बनाएंगे? तो आप यही ए बी का भाई है, ए मतलब भाई है, तो भाई बहन के बीच में रिलेशन के लिए क्या लगाते हैं? तो आप कॉमा, तो ए भाई है तो उसके ऊपर प्लस लगा दिए। तो कह रहा ए बी का भाई है जो सी का पिता। अब बताइए जो ये जो आया, जो किसके लिए आया है? ए के लिए आया या बी के लिए आया? कह रहा जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है? तो ए होगा या बी? तो अभी मैंने यहाँ पे बता रखा हूं कि जो जिसका, जो कि ये सब बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है, जबकि किंतु, परंतु, एवं और जो है दोस्तों पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। तो यहाँ पे देखो कर तो कहाँ गया जी, यहाँ पे देखेंगे आप, कह रहे ए बी का भाई है तो ए जो है पॉजिटिव होगा, बी है, ठीक है। कह रहा है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो सी का पिता है इसका मतलब है जो किसका पिता है? तो आपके में जो जिसका बाद वाले के लिए आता है, मतलब बी का पिता है ना। सी जो है जो सी का पिता है ना, जो सी का पिता है तो कौन पिता है? तो आपके भैया बी जो है पिता है। तो पिता है दोस्तों, यहाँ पे प्लस लग जाएगा और इन दोनों के बीच में दोस्तों रिलेशन एक पीढ़ी का हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पुत्र हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। जैसे कह रहा था ए बी का भाई है तो ए पॉजिटिव लगा दिए। अब बी को अभी जनरेशन का पता नहीं था, जेंडर का, तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं लगाया था, ठीक है। फिर कह रहा है जो सी का पिता है, अब बताओ सी, जो सी का पिता मतलब सी का पिता कौन है? तो आपने जो जिसका बाद वाले के लिए आता है, मतलब बी के बारे में कह रहा है कि जो बी है पिता है किसका? सी का। जब पिता है दोस्तों बी, तो बता पिता कौन होगा? महिला होगी या पुरुष होगा पिता? तो आपके पुरुष होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बी जो है पॉजिटिव में रहेगा। क्यों पॉजिटिव में रहेगा? तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि 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 ये जो है मेल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी, जिसका हो, जो की हो, जबकि हो, जिसके हो, ये सभी शब्द जो है दोस्तों बाद वालों के लिए आता है, ठीक है। अब देखो कुछ सवाल ये पे क्या कह रहा है, इशारा इंगित करने वाले प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्नों को हम करने के लिए दोस्तों इशारा वाले व्यक्ति के स्थान पर दोस्तों स्वयं का को रख करते हैं तो प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एक इशारा करते, ये वाला सवाल जो दोस्तों मैं आपको जब कराऊंगा, जब आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों दूसरा टाइप होता है, दूसरा टाइप। एक तीसरा टाइप जो मैंने आपको बताया, 3 टाइप। ये दोस्तों ये वाला जो आप में, जिसमें आपको ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्री किसमें बनाना पड़ेगा? तो आप ये भैया जो है ट्री, मैंने आपको बताया ब्लड रिलेशन में 3 तरह का टाइप होगा, 2 और 3। एक होगा दोस्तों ABCD वाला होगा, मतलब इसमें आपको ट्री बनाना पड़ेगा, ट्री बिना बनाए नहीं इसमें गुजारा हो सकता। एक होता है दोस्तों इशारा वाला, जिसको कहते हैं फोटो वाला, ये भी क्वेश्चन बोलते हैं फोटो वाला। और एक होता है दोस्तों पजल, पजल वाला होता है, पजल वाला। तो आजकल का जो एग्जाम में वेटेज जो है पजल वाला ब्लड रिलेशन का दोस्तों ये डिमांड बढ़ गया। ये भी आता है एग्जाम में, ये भी आता है ना, तो किसी को छोड़ नहीं सकते। हमें तीनों टाइप का ब्लड रिलेशन दोस्तों हमको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से थ्योरी भी मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। किस तरीके से दोस्तों बनाना होता है, एक बार मैं फिर से अगर दिखाना चाहूँ, है ना, ये सब मैं आपको सारा जो है दोस्तों बता रखा हूँ। किस तरीके से मौसा मौसी का ट्री बनाना है, कैसे फूफा का फूफी का बनाना है, यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मीनिंग से दोस्तों आपको याद करने के लिए बताया था, क्योंकि कई बार क्या होता है इंग्लिश में दोस्तों आपको लिख देगा ब्रदर इन लॉ कौन है, तो वहाँ पे आपको समझना, हिंदी पता होना चाहिए, है ना। दामाद जिसको कहते हैं, दामाद का मीनिंग, ससुर का मीनिंग, ये सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन चैप्टर के लिए, ठीक है। तभी दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो भी थ्योरी था आपको मैंने बता दिया हूँ। और आप क्या करेंगे, अगर कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। देखो ब्लड रिलेशन में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो में दोस्तों 6-7 वीडियो के अंदर, लगभग 6 वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको 6 घंटा का क्लास मिलेगा आपको, 1-1 घंटा का, ठीक है। तो 6 घंटा में दोस्तों ये ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है खत्म होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, फटाफट से दोस्तों अब हम लोग एक एक करके दोस्तों क्वेश्चंस पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके का दोस्तों ब्लड रिलेशन में जो है क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके का रहता है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, करा पी जे का पुत्र है, क्यू की बहन पी है, क्यू यम का पुत्र है,
तो यम पी से किस प्रकार संबंधित है। तो इस तरह का सवाल का कोई ऐसा दोस्तों रामबाण ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि भाई ए पी 16 नंबर पे आता है और ओ 15 नंबर पे आता, तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ब्लड रिलेशन में, तभी ये सब दोस्तों सवाल जो है आपका बन पाएगा। ये जो है दोस्तों तभी ये सवाल आपको बनने वाला है, ठीक है। ऐसे दोस्तों बिल्कुल जो है बनने वाला नहीं होता। ये ब्लड रिलेशन का दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है, जब आप बना लेंगे ना 40-50 क्वेश्चन तो आपको दोस्तों बिल्कुल हलवा लगने लग जाएगा। मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन दोस्तों पूरे चैप्टर में 6 घंटे के अंदर जो वीडियो मिलेगा, मैं आपको 100 क्वेश्चन दोस्तों या 6 से 7 वीडियो बनाना क्यों नहीं पड़ जाए, मैं आपको ब्लड रिलेशन दोस्तों मैं आपको समझा कर ही रहूंगा, ठीक है। देखो सवाल को करने का कोशिश कीजिए। कह रहा है पी का पुत्र जे है। तो देखो कंफ्यूजन ये होता है दोस्तों कि पी पुत्र है कि जे पुत्र है, तो थोड़ा सा सोचो आप। कह रहा पी का पुत्र जे है, पी बाप होगा तभी तो जे पुत्र होगा। कह रहा पी का पुत्र जे है, तो पी का पुत्र जे है तो पुत्र है दोस्तों, तो क्या ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। तो आप बताओ जो जे है वो अब की पीढ़ी का है, मतलब पी पहले के पूर्वज के हैं, मतलब दूसरी पीढ़ी के हैं, और जो पहली पीढ़ी का कौन है, तो आपके भैया जे है, तो यहाँ पे जे नीचे लिखेंगे, है ना। तभी तो जे के जो है पापा हो जाएंगे कौन, अगर ए बी का पुत्र है। अब बता पुत्र है तो अभी हम नहीं बता सकते, ये बात कंफर्म है, कह रहा है ए बी का पुत्र है, इसका मतलब ये बात कंफर्म है पुत्र है। तो ए पी जो है पुत्र है, तो इसका मतलब पुत्र कौन होता है, मेल होता है या फीमेल। तो आपके पुत्र जो होता है वो मेल ही होता है, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे पी का जेंडर हम लोग दोस्तों डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता भी हो सकती है पी और पिता भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पुत्र और जो पुत्र का जो है पत्नी भी बोल सकता है और पत्नी भी बोल सकती है कि ये मेरा पुत्र है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पी का जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा, केवल ये कह रहा पी का पुत्र जे है, लेकिन ये जेंडर डिसाइड हो गया जे पुत्र है, तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। फिर कह रहा क्यू की बहन पी है। अब क्यू की बहन पी है, क्यू की बहन है पी। अब इसका मतलब हो गया दोस्तों, कह रहा क्यू की बहन पी है, तो कौन बहन है, तो आपके भैया पी जो है बहन है। किसकी बहन है, अब बता भाई बहन के जनरेशन के लिए क्या नीचे लगाएंगे, तो आपके नहीं, इसका पी की बहन है तो इसी में भाई बहन लगाएंगे, है ना। तो कौन है बहन, तो आपके भैया क्यू जो है बहन, क्यू नहीं क्यू की बहन है पी, तो क्यू जो पी जो है बहन हो जाएगी, किसकी बहन है, तो आपके क्यू की बहन है। अब यहाँ से ये जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा कि क्यू प्लस है या फिर माइनस है, मतलब भाई है या बहन है पी का, है ना। फिर कह रहा है दोस्तों क्यू यम का पुत्र है। अब क्यू भी जो है दोस्तों क्यू यम का पुत्र है, तो क्यू जो दोस्तों पुत्र है खुद, तो पुत्र कौन होता है, तो आपके भैया जो है क्यू जो पुत्र है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, क्योंकि पुत्र मेल ही हो सकता, फीमेल कभी पुत्र नहीं हो सकता। अब बता क्यू पुत्र है किसका, यम का, तो पुत्र है दोस्तों खुद, तो इसका बाप होगा क्यू, तो आपके भैया यम जो है बाप होगा, किसका पुत्र है, तो आपके यम का पुत्र है, तो यम का पुत्र, तो यम मतलब उसका दोस्तों बिल्कुल उससे पहली वाली पीढ़ी का होगा, तो आप कहें बिल्कुल, तो यम कहाँ हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऊपर, है ना। अगर दोस्तों यम पुत्र होता है किसका, क्यू का, तब नीचे लिखते, लेकिन यहाँ उल्टा कह रहा है कि क्यू यम का पुत्र है, क्यू खुद पुत्र है किसका, यम का, तो पुत्र है दोस्तों, तो ये नीचे वाली पीढ़ी में लेगा, इससे भी पहले का पीढ़ी होगा यम, वही उसका पिता हो सकता है, तो बिल्कुल क्यू के पहले वाले पीढ़ी जो उसके पिता हो सकते, तो पिछले वाला पीढ़ी के लिए दोस्तों मैंने ऊपर जाता गया हूँ, ठीक है। अब देखो लास्ट में ये दोस्तों हमारा ट्री जो है बनकर तैयार हो गया। यहाँ से दोस्तों यम का जेंडर मुझे डिसाइड नहीं हो रहा कि ये मेल है या फीमेल, मतलब क्यू के पापा है यम या फिर मम्मी है यम, है ना, तो ये हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात हमको पता चल गया कि यम और क्यू के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। और क्यू, अच्छा एक बात बताओ, सब सवाल बताओ कि जे का कौन लगेगा क्यू, तो आप कहेंगे जे का जो है कौन लगेगा क्यू, तो देखो जे की मम्मी कौन होगी, तो आप कहेंगे भैया मम्मी होगी इसकी पी, और क्यू कौन हो गया इनके, तो देखो जो हमारी मम्मी का भाई होता है वो कौन लगता है, तो आपके भैया मामा जी लगते हैं, मामा जी। अब बता मामा जी लगेंगे तो क्यू क्यू कौन हो जाएगा हमारे लिए, मामा जी। अब यहाँ पे जो मान लो जे है, तो जे के लिए जो है, जे के लिए यम कौन होगा, तो अब बताओ जे के लिए यम कौन हो सकता है, तो देखो ये है हमारी माता जी जीपी, और माता जी का भाई, मतलब जो उनके माता पिता होंगे वो ही जो है माता पिता क्यू के लिए, ये
क्यू के लिए जो माता पिता होंगे वही माइनस के लिए मतलब पी के लिए भी होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है। तो आप बिल्कुल, तो यहाँ से दोस्तों ये नहीं बता सकते कि जे के लिए जो है यम कौन लगेगा। अच्छा बता, पी के लिए यम कौन लगेगा? आप कहेंगे भैया ये तो पिता हो सकते हैं या माता हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों उसी हिसाब से जे के लिए ये यम कौन लग जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया ये जो है नाना या फिर नानी लगेगी। क्या लगेगी? नाना या फिर नानी, क्योंकि ये पिता के जो ये है ना माता का या तो पिता होंगे या फिर नाना या फिर नानी होंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा सवाल में क्या पूछा? पूछा यम पी से किस प्रकार से संबंधित है। अभी मैंने बताया जिसके पीछे सी लगा हो ओ वाला आंसर नहीं होता, जो बचा है दोस्तों यम। तो बताओ यम कौन है? अरे यम से, यम पी से किस प्रकार से संबंधित है? यम जो है यम पी से है ना, यम जो है पी से किस प्रकार से संबंधित है यम? बताओ कौन होगा, माता या पिता, या फिर दोस्तों माता या फिर पिता? तो क्या यम का हम जेंडर डिसाइड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है यम का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से दोस्तों पी वाला तो से वाला आंसर देना नहीं होता, मतलब यम के बारे में पूछ रहा है तो बता पी से यम के बारे में, तो बताओ यम जो है कौन लगेगा पी के लिए? तो आपके भैया हो सकता है कि पी के लिए माता हो सकते हैं या फिर पिता हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई के पिता हैं, तो भाई के दोस्तों या तो पिता ये हो सकते हैं या फिर माता हो सकते हैं, यही दो कंडीशन हो सकता है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि पी के जो है यम या तो पापा हो सकते हैं या फिर दोस्तों मम्मी हो सकते हैं पी के लिए, है ना। यही पूछा था कि यम जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। तो पी जो है दोस्तों यम से जो या हो सकते हैं उनके माता हो या फिर दोस्तों उसके पिता हो। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारा ऐसा सवाल करना है एक दोस्त क्लास के अंदर दोस्तों, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं होता है कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल पढ़िए आप लोग। तो सवाल में क्या गया कहा गया, ये आज का लास्ट सवाल रहेगा। ठीक है, देखो कह रहा है जे टी का पुत्र है, टी यफ की माता है, टी का पुत्र यल है, यल जे से किस प्रकार से संबंधित है। फटाफट से दोस्तों बताओ इसका आंसर। देखो कह रहा है जे टी का पुत्र है, तो जे दोस्तों पुत्र है, तब पुत्र है दोस्तों तो नीचे होगा किसका पुत्र है, तो आपको भैया टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र है, तो पुत्र है जे, तो जे पुत्र है तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया, है ना। और किसका पुत्र है, तो आपके यहाँ टी का पुत्र है, तो मतलब बिल्कुल जो है जे से पहले वाला पीढ़ी पर कौन होगा, आपके यहाँ टी होगा। ठीक है, अब कह रहा टी आपकी माता है, टी जो है माता है, माता है, माता है, इसका मतलब दोस्तों माता, टी जो है माता है, किसकी माता है, तो आपको भैया आपकी यप की माता है, इसका मतलब दोस्तों यप की माता है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि जे जो है ये जो टी जो है दोस्तों इसके नीचे वाला पीढ़ी में आएगा, यप नीचे में आएगा, तो आप में बिल्कुल है। अब एक ही बताओ दोस्तों, यहाँ पे जी भी यहाँ पे क्या कह रहा था कि जे जो है पुत्र है टी का, तो इसका मतलब है दोस्तों ये जे और यप जो दोस्तों आपस में कैसा होगा, तो आपके भैया भाई बहन होगा, क्योंकि दोस्तों जे के लिए ये कोई है, क्योंकि ये टी का पुत्र जे है और यप के दोस्तों माता है टी, तो इसका मतलब है दोस्तों जे और यप दो आपस में भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि एक ही पीढ़ी के है ना। अब यहाँ से दोस्तों यफ का जो है जेंडर नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि कह रहा है टी यफ की माता, मतलब टी माता है, लेकिन यफ भाई है या फिर बहन होगा जे के लिए, ये मुझे नहीं पता है कि टी जो है बेटा है या बेटी है टी की, तो ये यहाँ पे ये जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है टी का पुत्र यल है, अब देखो टी का पुत्र फिर यल है, अब बताओ टी का एक पुत्र और है, कौन है, तो आपके भैया यल है, यल पुत्र है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, तो आपके भैया प्लस हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों पुत्र है, तो इसका मतलब है कि जे यफ और यल दोस्तों एक ही पीढ़ी के अंदर आ रहे हैं, तो एक ही पीढ़ी के अंदर आ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब सबके किसी का सबकी माता कौन होगी, तो आप कहेंगे टी टी ही होगा। तो ये दोस्तों जे यफ और यल आपस में भाई बहन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल। फिर पूछा यल का जे से संबंध बताइए, यल का जे से, तो यल का दोस्तों जे, तो यल का जे से, तो बताओ इसे वाला आंसर हमें देना नहीं होता, तो यल जो है दोस्तों यल कौन लगेगा, जे का, तो आपके भैया ये जो प्लस में तो मतलब भाई लगेगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा सवाल था ये वाला, ये बस इसमें थोड़ा सा सोचने वाला बात था, ये बहुत बड़ा सवाल तो था नहीं, है ना। केवल आप लोग जेंडर का ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आपको आता जाएगा सवाल। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों आज की क्लास आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। मैं अगले दिन से दोस्तों फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन से आपको
कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस को दोस्तों अपने घर के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का कोशिश करेंगे। अगर बन जाए तो भी ठीक है, नहीं बना तो कोई भी बात नहीं। मैं आपको अगली क्लास में मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको शुरू करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहे, मस्त रहे दोस्तों, अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करते रहें। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया तो अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले हों उसके पास ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।